नमस्कार। आचार सलील चैनल में आपका स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर हैं, वो मुझसे जानना चाहते हैं कि आचार्य जी, आप कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सब पार्टियों की कुंडली देखते रहते हैं, आपने बहुत दिनों से बीजेपी की कुंडली देखी है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने कई बार बीजेपी को डिस्कस किया है और अभी मैं अपने फॉलोअर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे बीजेपी की कुंडली डिस्कस करने के लिए बोला। बीजेपी की का जो जन्म है बेसिकली 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और आज से करीबन 42 साल पहले, 42.5 साल पहले ये पार्टी बनी है। 6 अप्रैल को मिथुन लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में मंगल, गुरु, शनि 3 ग्रह वक्री है और अक्सर मैंने बोला है कि वक्री ग्रह जो होते हैं वो अप्रत्याशित रिजल्ट देते हैं। शनि 9वें घर का स्वामी है। 9वां घर जो होता है वो धर्म का होता है, तो धर्म एक एजेंडा रहा है, लेकिन शनि वक्री हो गया और शनि वक्री होने के साथ जो है कहीं ना कहीं जाके उसके साथ बैठा हुआ है वक्री गुरु, वक्री मंगल, और ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी की छवि को धूमिल करते हैं। पार्टी के लोगों को जब हम देखेंगे तो हम लग्न से देखते हैं और वो लग्न का स्वामी बुध, राहु, केतु एक्सिस में है और आप देखिए बुध और शनि की जो डिग्री है उसमें मुश्किल से 3 डिग्री का फर्क है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, धर्म संस्थापना के नाम पे जो भी कार्य अभी तक हो गए, जो आरएसएस जो चाहता भी था कि इस मुल्क में एटलीस्ट राम का मंदिर बने, कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को सॉल्व किया जाए, ठीक है, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सनातन देश में यदि हम सनातन परंपराओं को भूल जाएंगे तो फिर कौन इसको संभालेगा। और अब जबकि विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली आगे चल के जो होना है वो एक अलग ही लीला लिखी जा चुकी है। मैंने आज ही अपने एक कथावाचक को बोला कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं ये आगे चल के नहीं रहेंगे, आगे जो ग्रंथ होंगे वो नए ग्रंथ आएंगे जिसमें अलग ही लीला होगी। ये भविष्य मालिका में बहुत साफ दिया जा चुका है। अब देखना है कि ये कब कब होगा, क्योंकि भविष्य मालिका में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा द्वितीय से, आप देखिए बीजेपी 2014 से सेंट्रल में पावर में है, सूर्य की महादशा में वो पावर में आई, मोदी जी उसके प्राइम मिनिस्टर बने। 2018 से 2028 तक चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा इस कुंडली में नीच का है और छठे घर में बैठा हुआ है और उसको शुक्र देख रहा है। ये जो शुक्र जो है इसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो धर्म संस्थापना की जो इस समय बातें चलती है वो कॉम्बिनेशन है इसमें, मतलब चंद्रमा की महादशा में इस पार्टी को और कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन इनको जो मेन था राम जन्मभूमि और जो धार्मिक जो इनके एजेंडा थे वो इन्होंने धीरे धीरे पूरे किए हैं। और वर्तमान समय में जो चल रहा है, मैंने अक्सर बोला है कि बुध, राहु, केतु एक्सिस में है और नवांश कुंडली में ये बुध जो है फिर राहु केतु एक्सिस में है। आप ये मान के चलिए कि शनि का गोचर जो चंद्रमा से चौथे है और नवांश कुंडली में यदि मैं शनि को देखूं तो 10वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, मतलब गोचर का ट्रांजिट जो है ये बता रहा है कि संभल के चलिए, नहीं तो जनता का आपसे मोह भंग हो जाएगा। और जनता का जब आपसे मोह भंग हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे जो एक धर्म संस्थापना के लिए आप लोग एक एजेंडा लेके चल रहे थे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जनता का जो मोह है वो धीरे धीरे भंग हो रहा है। और ये कुंडली में यदि मैं जाके देखूं 2018 के बाद आप देखिए 20 में कोविड आ गया और कोविड ने काफ़ी नुकसान किया, लेकिन अभी आप देखिए तो चंद्रमा की महादशा में
शनि चल रहे हैं, फिर चंद्रमा में बुध आ जाएंगे। ये दोनों ग्रह जो हैं वो एक भ्रम की स्थिति बनाते हैं, और लोगों का जब मोह भंग हो जाएगा तो फिर आप लोग का जो कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। मैं आपको एक इशारा कर रहा हूँ, यदि ये मोह भंग हुआ तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि आगे चल के जितने भी चुनाव होंगे, जनता का आपसे मोह भंग हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सीरियस प्रॉब्लम होगी, और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। ऑलरेडी कर्नाटका के बारे में मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, बाकी और राज्यों के बारे में क्या हो रहा है। और इस कुंडली में एक चीज़ और है कि सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है, और धन की महादशा चल रही है, और कहीं ना कहीं बहुत से फाइनेंशियल विवाद आएंगे, और उसको शुक्र वहाँ से देख भी रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि आग और आग में घी, तो घी नहीं बोलूँगा, पेट्रोल बोलूँगा, वो डाल के एक स्थिति को बहुत ख़राब कर देंगे। तो मेरी आपसे सलाह है कि लोगों का आपसे मोह भंग हो उसके पहले आप लोग कुछ सुधरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत से जो आपसे जो संलग्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी कुंडलियों में मैं देख रहा हूँ स्थिति अच्छी नहीं है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा बीजेपी के लोगों से कि आपकी जो कुंडली है उस कुंडली में जो धर्म संस्थापना का जो आप लोग एक नारा लेके चले हैं, उस धर्म संस्थापना के नारे में मोदी जी ने काफ़ी काम कर दिया, काफ़ी सक्सेस रहे वो। अब एक उम्र की व्यवस्था होती है, और मैंने देखा है कि बीजेपी ने अभी तक मोदी जी के अलावा कभी किसी और को मौका नहीं दिया। तो मैं एक एडवाइस दूंगा कि अब एक आगे चल के कुछ समय के लिए आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि आगे की जो धर्म संस्थापना होगी वो कौन करेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि भविष्य मालिका के हिसाब से तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सूर्यवंशी राजा होगा जो कि 2032 में राजकाट संभालेगा। और मैं खुद ही 2 बार बातें कर रहा हूँ, चुनाव नहीं होगा 2024 में, लेकिन फिर भी यदि कुछ प्रभु की लीला हुई और प्रभु ने चाहा कि नहीं चलो विनाश एक और देखते चलो, क्योंकि 32 तक तो सब चेंज हो जाएगा, काफ़ी कुछ तक बदल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी, हिंदुस्तान तो बदलेगा ही, आबादी भी आप देखिएगा बहुत कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा गंभीर बात है, आप लोग को इसमें सोचना है। समय आप लोग के लिए बहुत कम बचा है। नमस्कार।